हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट क्लास में मौर्य सेशन को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सेकंड क्वेश्चन, गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। नेक्स्ट, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई थी विलियम जोन्स ने। प्लिनी, जस्टिस, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य वही है जो विष्णुगुप्त और जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक जिसमें पॉलिटिकल के बारे में चर्चा की गई है। सप्तांग गुप्त सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंक है राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना एवं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया राजनीतिक नीतियों पर। जो पॉलिटिकल पॉलिसीज होती है ना, उन पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की गई कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। फ्रेंड, क्योंकि दोनों पुस्तकों में राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बात की गई है। डायमे की सहायता बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। नेक्स्ट, जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए वह है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र फ्रेंड कहाँ है? अभी बिहार और दिल्ली के आसपास के इलाकों में। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रमन के जूनागढ़ शिलालेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिकों जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मानचित्र में अशोक के शासनकाल को बताया गया है अंतिम समय में। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड, श्रीलंका पर अशोक ने शासन नहीं किया था। अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख में से वह जिसने दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख किया द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ। अशोक एवं दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अशोक और दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे जो मौर्य शासक हुआ करते थे। रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। सार्थवाहक कहते हैं व्यापारियों के काफिले को। सार्थवाहक किसे कहते हैं फ्रेंड? व्यापारियों के काफिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक
तथा राजयुग में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, अग्रहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारनाथ का निर्माण राजा अशोक ने करवाया था और ये प्रेजेंटली मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। सुमेलित है कौशाम्बी गोसीताराम मठ, कुशीनगर रानाभर स्तूप, सारनाथ धूमेक स्तूप स्मारक, श्रावस्ती सहित महत स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है। सबसे पहले सम्राट अशोक गया गए थे, फिर कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और अंत में श्रीवास्ती। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा में। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है, शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेस द्वारा। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेम्स प्रिंसेस द्वारा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की गई थी। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्म लिपि का पता चलता, अनुराधापुर। प्राचीन भारत में ब्रह्म, नंदागिरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक जो लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई, जो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में से सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ वह है प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में से सत्य कथन है। इन पर बढ़िया पॉलिश है जो अखंड है और स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है। ये इनके स्तंभों की विशेषता होती थी। नेक्स्ट, मास की गुर्जरा, नेट्टर और उडे गोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तित्व का नाम का उल्लेख मिलता है, मास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। ठीक है फ्रेंड, जिसमें बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है रुमिनदेई स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित। केवल वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया था, भामरू स्तंभ। ठीक है फ्रेंड, भामरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की कीर्ति मिली है कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा सत्यों का वर्णन अशोक ने जिस शिलालेख रॉकेट एडिक्ट में है वह है रॉक एडिक्ट में शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय तथा सत्य पर बताया गया। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सम्राट अशोक के जीवन में परिवर्तन हो गया था और उन्होंने अहिंसा का मार्ग को अपना लिया था। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अशोक का पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें है 2 और 13। चोल, पांडल्य, सतयुग तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य है जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का वह अभिलेख जिसमें प्रारंभिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, शिलालेख 1 में। टॉलमी, फिलाडेल्फस, तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनाथ संबंधित थे, शासक था मिस्र का। टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था, मिस्र का, जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौलगुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया या मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, मौर्य। प्राचीन भारत अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम साहित्य आदेश था, सोहगोरा ताम्रपत्र। सोहगोरा ताम्रपत्र में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए बताया गया। कथन, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया, कारण
कलिंग दक्षिण भारत को जाने एवं स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। ये मार दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों का विरोध किया था। ये सही है परंतु आर गलत है, कारण इसका गलत है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए दिया गया था मृत्युदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी मेगास्थनीज की इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है इंडिका। ठीक है फ्रेंड, इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण का प्रस्तुत करता मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन तथा हिंदू कुश तक साम्राज्य। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता शीताध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती है ना उसको शीता के रूप में जाना जाता था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था सम्माहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था पौतवाध्यक्ष। पंकोदक सनिधे रोदे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे धर्मस्तरीय एवं कंटक शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन था ये मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से ही जारी है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सूत वर्गों का। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया मौर्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यज्य पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुच्छेद दी गई थी अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है किसमें? मनुस्मृति में। फ्रेंड, मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित माना गया है जिसमें स्त्री का एक बार विवाह होने के पश्चात उसके विवाह की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था भातृ क्षत्रियों का फॉलन क्षत्रिय। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है मेगास्थनीज, पदहान, हेनसांग और इच्छिंग। लास्ट में इच्छिंग आया था। कुछ स्थान है चंद्रगुप्त, इनका सैंड्रोकोटस, बिंदुसार अमित गात्र के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस के नाम से, बिंदुसार को अमित्र गात्र, अशोक को प्रियदर्शी के नाम से और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट था ब्रह्मदत्त। सही कथन है, अंतिम मौर्य शासक ब्रह्मदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसने राज सिंहासन हत्या लिया। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासन को पदवंचित किया था। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र के जल संसाधन की व्यवस्था को और ध्यान दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जल की आवश्यकता को देखते हुए। कुछ स्थान है लोथल एंशिएंट डाइकार्ड है, मतलब जो पुरातन बंदरगाह के नाम से जाता है लोथल। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, जो
बुद्ध की पहली सभा हुई थी। सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मौर्योत्तर, जो मौर्य साम्राज्य के पश्चात जिन राजवंशों का शासन हुआ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें और इन्हें कंटेस्ट करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।